ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। यस बोल दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। My name is Satish Sharma. I have been in grammar teaching profession for more than 35 years. चलिए बात करते हैं सब लोग अभी। घबराना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एडजेक्टिव स्टार्ट। एडजेक्टिव बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड इसमें इसके रूल्स हैं, लेकिन आज कुछ पोर्शन करेंगे इसका। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, समरी बता देता हूँ कि पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? डेफिनेशन होगा और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद पोजीशन, यानी सेंटेंस में किन शब्दों के साथ इसकी किस इसका ऑर्डर क्या रहता है। वर्ब से पहले लगाते हैं, वर्ब के बाद लगाते हैं, और उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है। तो जैसे इसमें बताया, एडजेक्टिव कैन कम बिफोर ए नाउन। जैसे कि जो शर्ट नाउन है उससे पहले चीप लिखा है, चीप शर्ट। ठीक है। इसी तरह से इट कैन आल्सो बी ए कॉम्प्लीमेंट बी, आफ्टर बी, बी मतलब इज आर एम के बाद उसका मीनिंग पूरा करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, जैसे राम इज, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसको पूरा करने के लिए बोलते हैं, जैसे राम इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे राम इज सैड, राम इज हैप्पी। तो ये कंप्लीट उसको जब पूरा करता है, जो शब्द जो एडजेक्टिव पूरा करता है किसी उसको सेंटेंस के मीनिंग को, तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो वर्ब बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे इसमें इज वर्ब है, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में चीप यूज हुआ, द शर्ट इज चीप। तो ये दो पोजीशन हो गई इसकी, एक तो नाउन से पहले और एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है। कब कौन से को कब कहते हैं ये बाद में बताएंगे। और एडजेक्टिव यूज इन वन पोजीशन में बताएंगे। कुछ एडजेक्टिव है जो केवल एक पोजीशन में यूज होते हैं। ठीक है। जैसे देखें कि ए फ्यू एडजेक्टिव्स कैन गो इन वन पोजीशन बट नॉट इन अदर अदर पोजीशन। कि जैसे नाउन के आगे तो यूज हो सकता है, लेकिन वर्ब के आगे ऐसे यूज नहीं हो सकता, या वर्ब के साथ यूज हो सकता, नाउन के आगे यूज नहीं हो सकता। ठीक है। तो सम एडजेक्टिव्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट पोजीशंस। अगर ऐसे यूज करते नाउन के आगे तो अलग मीनिंग होगा उसका, और उसको इस तरह से वर्ब के साथ यूज करेंगे तो उसका अलग मीनिंग होगा। यानी तीन केस हो जाएंगे। एक तो वो एडजेक्टिव जो दोनों पोजीशन में आएंगे, ठीक है, दोनों तरीके से, जैसे चीप यूज करके बताया। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो केवल नाउन के आगे लगकर यूज हो सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन एडजेक्टिव होंगे जो केवल वर्ब के साथ यूज हो सकते हैं कंप्लीमेंट के रूप में। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो एक शब्द में, जैसे नाउन के आगे लगकर यूज होते हैं तो उसका अलग अर्थ होता है, और वर्ब के साथ यूज होते हैं तो उसका वर्ब, उसका मीनिंग अलग होता है। देखो, तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। और फिर आगे जो लास्ट चैप्टर होगा हमारा आज का, जो होगा एडजेक्टिव्स आफ्टर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन या प्रोनाउन के बाद, जैसे अभी तो पता नाउन के पहले आया है, नाउन और प्रोनाउन के बाद में, जैसे ये नाउन हो, ठीक है, और उसके बाद फिर एडजेक्टिव हो, एक पोजीशन, ये एक केस ही होगा। तो ये सारा हम पढ़ेंगे आज। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है एडजेक्टिव होता क्या है। ये जैसे एक मेरा पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो देखा होगा आपने, जिसमें सारा मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच का। उसके अंदर सबकी डेफिनेशन मतलब पता ही है, लेकिन यहाँ पर हम जब डिटेल से स्टार्ट करते हैं, उसके सारे रूल्स करेंगे एडजेक्टिव्स का, तो एक बार दोबारा से डेफिनेशन बता देते हैं कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अनदर पर्सन और थिंग। किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस के अंदर। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो, इसका मतलब जो ऐड यानी जोड़ता है समथिंग, कुछ, किसमें? टू द पर्सन और थिंग। जो नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो व्यक्ति या वस्तु बताया जाता है, जिसके साथ ही यूज होता है, जिस मॉडिफाई करने के लिए, उसके अर्थ में कुछ और जोड़ने के लिए यूज होता है, तो इसको कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय, तो आप देखेंगे राम नाउन है, बॉय नाउन है, यानी व्यक्ति का नाम है, लेकिन कैसा है ये? बॉय के अर्थ में कुछ और जोड़ा किसने? गुड ने। तो ये गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कुछ भी हो सकता। टू कार्स,
आपको पता कार्स नाउन है, तो कितनी कार? दो। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, यानी कुछ भी और जोड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि आई डोंट लाइक सच, सॉरी, सच बॉयज, मैं ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करता। कैसे लड़कों को? सच। तो सच क्या हो जाएगा? ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बॉय नाउन के अर्थ में कुछ और जोड़ रहा है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, यानी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ भी जोड़े तो उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। राइट। अब जो अगला मैंने चैप्टर बताया था इसका, वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये ध्यान से समझना, जैसे ए बी सी इसका देख लेना, क्योंकि इनका आगे चलकर पोजीशन पे बताएंगे, पोजीशन का मतलब में इसमें इनका सीक्वेंस क्या रहेगी वो भी बताएंगे, ऑर्डर भी रहेगा, लेकिन ऑर्डर बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल पोजीशन तक जब करेंगे। ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी प्रयोग के अनुसार, उनके यूज के अनुसार, अर्थ के अनुसार वो कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। मैं आपको 8-9 प्रकार के एडजेक्टिव्स बताऊंगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर जब हम इनका पोजीशन करेंगे या इनको किस ऑर्डर में करना है, तो उस वो सारा इसमें तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि किस किस प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले बताया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या बताया? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, ऐसे करके कि देखिए ये, ठीक है, ये मेरा भाई, यानी दिस इज माय ब्रदर। ठीक है। ये बच्चे, ठीक है, ये बच्चे बड़े शरारत, कौन से बच्चे? ये बच्चे। तो दीज, ठीक है, दीज बॉयज आर वेरी नॉटी, दीज चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। ओके। जो डेमोन्स्ट्रेटिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो दिखाते हैं, विच इंडिकेट टूवर्ड द नाउन यूज्ड आफ्टर देम। ठीक है। जो नाउन, जिस नाउन के, जिस जो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ये नाउन आया, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये इसको क्या करते हैं? दिखाते हैं, ऐसा इशारा करके इसके बारे में। तो इसके लिए इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि दिस बॉय, जैसे दैट ग्रुप, जैसे दीज पीपल, जैसे दोज कंट्रीज। तो कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज, ये इनको क्या बोलते हैं हम? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। कब? जब ये नाउन के आगे लगकर यूज होते हैं, जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, यानी नाउन के साथ यूज नहीं होता, नाउन नाउन तुरंत के बाद यूज नहीं होता, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं बाद में बताऊंगा प्रोनाउन पढ़ते समय। लेकिन अगर ये इनके जैसे दिस दैट वगैरह प्लस नाउन है, तुरंत दिन के बाद नाउन आता है, तो इनको कहा जाता है दिस दैट दीज दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यही केवल ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल लेते हैं, यानी तो जैसे गुड बॉय बताना हो या गुड बॉयज बताना हो, तो उसके साथ कुछ सेम फॉर्म उसके साथ एग्री करती है। लेकिन एक बच्चे के लिए है लड़का बताना हो तो दिस बॉय, ये लड़के कहना हो तो हम कहेंगे दीज बॉयज। ठीक है। वह पेन कहना हो तो हाथ के दूर है तो हम दैट पेन, और वे पेन कहना हो तो दोज पेन्स कहते हैं। ठीक है। तो केवल ये दिस और दैट है जो अपने प्लूरल लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस का दीज हो जाता है प्लूरल में, दैट का दोज हो जाता है, बाकी सब सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ये क्या करते हैं? जिस नाउन के आगे यूज होते हैं उनको सेपरेट कर दें एक से दूसरे से। जैसे कहते हैं एवरी बॉय, मतलब जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं तो कहते हैं हर एक, यानी ये भी ये भी ये भी सबको अलग कर। जैसे आइदर का मतलब दो है, तो या तो ये या ये। नाइदर का मतलब है ना ये ना ये। तो इस ईच, ईच का मतलब प्रत्येक, ये भी ये भी ये भी। तो आप देख रहे हैं ईच, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये जिस नाउन के आगे उसको वन एट ए टाइम लेते हैं, एक समय में एक की बात करते हैं। उसके बाद है क्वांटिटेटिव, जो मात्रा को बताते हैं। जैसे आई एट सम राइस, ठीक है, सम पीपल आर कमिंग या सम पर्सन्स आर कमिंग। ठीक है। तो ये जैसे सम, मच वगैरह जो भी आएगा, जैसे आई मैंने ऊपर यूज किया था आई हैव टू कार्स, तो टू भी क्वांटिटेटिव में आता है, यानी 2 3 4 कुछ भी आएगा। ठीक है। उसके बाद है इंटरोगेटिव। आप देखें जैसे व्हाट, विच और हुज, इनके बाद व्हाट के बाद, विच के बाद और हुज के बाद, ध्यान रखना इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन है और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुए हैं ये, तो इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। सॉरी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी देखिए जैसे व्हाट कलर, यानी कौन सा कलर,
यानी कलर नाउन के तुरंत आगे आया है, विच बुक यानी बुक के आगे आया है, हुज बुक यानी बुक के बिल्कुल आगे यूज हुआ है, तब इनको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर ये अकेले आते हैं, ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द बैग कहेंगे, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता, बाद में बताएंगे। ठीक है, जैसे विच बुक नहीं हो तो विच इज यू, विच डू यू वांट, विच डू यू वांट, नाउन नहीं आया ना इसके बाद, तो फिर इसको हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। ये जैसे दिस दैट के बताया था, उसी तरह से अगर इनके तुरंत बाद नाउन आता है और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, तो इनको कहा जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये चार प्रकार के मैंने बताया। पहला बताया मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरा बताया मैंने क्वांटिटेटिव जो संख्या मात्रा को बताते हैं, और चौथा बताया मैंने आपको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब नेक्स्ट ई यानी पांचवा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे है ना, अब देखें माई बुक मैंने यूज किया, माई बुक, योर पेन, ठीक है, तो ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, ठीक है, आवर, योर, देयर, इसमें से दो ऐसे जैसे आप ना इट्स देखेंगे और हिज, ये बिना नाउन के भी यूज होते हैं। हिज और इट्स बिना नाउन के भी यूज होते हैं। अगर नाउन नहीं होगा इनके साथ, ठीक है, नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इनके इनके तो इनमें से जिनके सबके बाद क्या आएगा, अगर नाउन आ तो बाकी के बिना नाउन के यूज होंगे ही नहीं, हिज और इट्स को छोड़कर, वो तो बिना नाउन के यूज होंगे। अगर बिना नाउन के लिए यूज करना, फिर ये अलग फॉर्म हो जाती है। जैसे माई के बदले माइन हो जाते हैं, मैं प्रोनाउन है बताऊंगा आपको। ओके, योर के बदले योर्स हो जाता है। जैसे मैंने कहा ये आपका पेन है, मैं कहूंगा दिस इज योर पेन, लेकिन मैं ये पेन आपका है, दिस पेन इज योर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, योर्स बोलूंगा, फॉर्म अलग हो जाती है। लेकिन इट्स में और हिज में ऐसा नहीं है, ये दोनों के तरीके से यूज है। जैसे मैं कहूँ इट इज हिज पेन, ये उसका पेन है, या दिस पेन इज हिज, दोनों तरीके से कह सकते हैं, इट्स भी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हिज और इट्स के साथ अगर नाउन है, इसके नाउन के आगे यूज होते हैं, तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है। बाकी जितने भी माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर, ये नाउन के साथ यूज होंगे, दो को छोड़कर। दो दोनों तरीके से यूज होते हैं, और ये केवल एक तरीके से होते हैं, नाउन को अपने आगे लेकर। तो इनको कहा जाता है, क्योंकि पोजेशन को बताते हैं। पोजेशन मतलब मेरे पास बनी है, आई हैव दिस बनी है। पोजेशन का मतलब है ओनरशिप को बताना, तो ये ओनरशिप को बताते हैं, तो इसलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये जो जितने भी मैंने बताया यहाँ पर, ए से लेकर ई तक, ये ए से स्टार्ट हुआ, ए डेमोन्स्ट्रेटिव से लेकर और पोजेसिव एडजेक्टिव तक। तो आगे चलकर आएगा कि ये जो ए से ई तक हैं, ये केवल एक पोजीशन में यूज होते हैं। एक पोजीशन का मतलब है नाउन लेकर यूज होते हैं, नाउन के आगे लगकर यूज होते हैं, वर्ब के साथ यूज नहीं होते कि नाउन पीछे रह गया और वर्ब के यानी कंप्लीमेंट के रूप में यूज नहीं होते। ये कैसे यूज होते हैं, नाउन के आगे लगकर यूज होते हैं। आगे चल के बताएंगे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के रूप में जो नाउन के आगे लगकर यूज होता है ना, उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। आगे आएगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये ए से ई तक ध्यान रखना, ई नॉट सी, ई तक, यहां तक, ठीक है। ये सारे अब जो नीचे हैं इनके बारे में अलग है, ये दोनों के रूल अलग आएंगे। ये दोनों तरीके से यूज होंगे, वो बाद में बताएंगे कैसे कैसे यूज होंगे। एडजेक्टिव क्वालिटी, जो बताएं कि कैसा, किस प्रकार का है ये नाउन, यानी क्या विशेषता है उसके अंदर, क्या गुण है उसके अंदर। ऐसे एडजेक्टिव जैसे क्लेवर, ड्राई सूखा, फैट मोटा, गोल्डन, ठीक है, गुड, हैवी, स्क्वेयर, ये उसका टाइप बताते हैं, काइंड बताते हैं, प्रकार बताते हैं, ठीक है। तो उनको जैसे कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग, तो फुलिश हो गया, ठीक है, ओल्ड हो गया, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है कुछ ऐसे जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन, मैं लिखो इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, ठीक। तो क्या इंडियन क्या है, इंडिया से निकल कर बना इंडियन, तो ऐसे क्योंकि नाउन के आगे लगकर यूज हुआ, नाउन के अर्थ में एडजेक्टिव है, लेकिन इंडिया से निकला है तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन से निकला है, प्रॉपर, तो इसको बोलता प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे देखिए ब्रिटेन से ब्रिटिश, इंडिया से इंडियन, ये बुद्ध 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 से बुद्धिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टाइप आया है इसके अंदर, वो है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स।
यानी पार्टिसिपल को एडजेक्टिव ग्रुप में भी यूज करते हैं। आगे चलकर आएगा, ये वर्ब की फॉर्म होती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जैसे डू से डूइंग, ठीक है, या लाइक से लाइकिंग, या बोर से बोरिंग, ये बोर है उसके साथ लगा बोरिंग, इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग। तो जो आईएनजी वाला है ना, इसको तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। आगे चलकर आएगा, ये लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट, जैसे हम कहते हैं ना इसके अंदर बोर, बोर, बोर्ड, ओके, जैसे लाइक्ड, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी ना, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ये इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव तरह से यूज होते हैं। तो तब इनको जब इनको क्या कहा जाता है, जैसे कि इंटरेस्टिंग न्यूज, क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज कैसी है, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्ट के साथ आईएनजी का बनाना है, तो उसका क्या लगा ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और मैं कहूँ जैसे बोर्ड स्टूडेंट्स, तो बोर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन कैसे यूज हुआ है, इसमें एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, यानी कुछ ऐड करने के लिए इनको इसको कहा जाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। ओके, तो ये थे टाइप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ध्यान रखना है आपको, ये पार्टिसिपल के बारे में बता दिया अभी, तो जैसे एक प्रेजेंट पार्ट आईएनजी फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में क्या बताया, ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे अम्यूजिंग है, बोरिंग है, टायरिंग है, एटसेट्रा, दे एक्टिव इन मीनिंग। मतलब क्या है कि ऐसा इफेक्ट होता है, ये ऐसा प्रभाव डालने वाले होते हैं, ऐसा प्रभाव डालने वाले, जिस नाउन के साथ मतलब नाउन, मतलब वो नाउन ऐसा प्रभाव डालने वाला है, ठीक है, ऐसा उसके अंदर इफेक्ट है। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है इस तरीके से इफेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे प्रभावित किया गया है, तो क्या है, अफेक्टेड, अफेक्टेड इन दिस मैनर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे द फिल्म वॉज बोरिंग, द फिल्म वॉज बोरिंग, तो क्या फिल्म का इफेक्ट क्या था, बोर करना। अब जिसने देखी उनको वो अफेक्टेड हुए, तो क्या बोलेंगे, ऑडियंस फिर क्या होगा, ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट हुआ, तो हमने क्या लिया, बोर्ड लगाया, ऑडियंस वॉज बोर्ड। बोरिंग फिल्म देखकर ऑडियंस क्या हो गए, बोर्ड हो गए, ठीक है। इसी तरह से देखे, द वर्क वॉज टायरिंग, वो काम कैसा था, थकाने वाला था, उसका इफेक्ट क्या था, थकाने वाला। और जिसने काम किया वो क्या हो गए होंगे, वो थक गए होंगे, द वर्कर्स वर सून टायर्ड, कामगार जल्दी ही थक गए थे। मतलब ऐसा प्रभाव, ऐसा इससे अफेक्ट हो गए थे, किससे, थकाने से। तो वो हमने क्या लगाया, पास्ट पार्टिसिपल। द सीन वॉज हॉरिफाइंग, जो सीन था वो कैसा था, डरावना था। और देखकर जो स्पेक्टेटर से दर्शक थे वो कैसे हो गए उस सीन को देखकर, हॉरिफाइड, ठीक है। अब जो मेन पार्ट शुरू होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया, एडजेक्टिव की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब इसकी पोजीशन, एडजेक्टिव की पोजीशन, सेंटेंस में एडजेक्टिव पोजीशन कहाँ रहती है, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या सभी एडजेक्टिव्स को सभी पोजीशन में लिखा जा सकता है, या उनके साथ कुछ खास बातें भी ध्यान में रखनी, वो इसमें बताया गया। पहला, देखिए इसमें दो पोजीशन है, क्या है, एक तो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे आप जो ऊपर से हमने बताया था ना, ए से लेकर ई तक जितने भी ऊपर आए हैं, आपके ऊपर देखेंगे, मैंने जो बताया ना सारे, कौन कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव, एडजेक्ट, यहाँ पर पजेसिव तक, ये सारे के सारे क्या होता है, ये एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली, यानी कम बिफोर देयर नाउन्स। जैसे आप देखेंगे, दिस कहाँ लगाया, बुक से पहले, दिस बुक। विच कहाँ लगाया, विच बॉय, यानी कौन सा लड़का। पॉजेसिव कैसे लगाया, माई डॉग, डॉग से पहले लगाया, ठीक है। तो ये नाउन है, तो इनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स इन दिस पोजीशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं इनको, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब है कि जैसे ये नाउन है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए है, मॉडिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए है, उस एडजेक्टिव को नाउन के आगे लिख दिया। तो ये जो पोजीशन होती है नाउन की, सेंटेंस में कहीं भी हो, वर्ब से पहले भी हो या वर्ब के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एडजेक्टिव हो जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके तुरंत आगे अगर यूज होता है, तो उसको क्या कहा जाता है,
एट्रीब्यूटिव, क्या बोलते हैं उसको? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, राइट। दूसरा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, उसके बाद आया था ना एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो एफ में था। ए से ई तक की तो बात होगी, उसमें तो ऊपर वाले में बताया जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, उनके बारे में क्या ध्यान रखना है? कैन कम आइदर बिफोर देयर नाउन्स, या तो नाउन के आगे भी आ सकते हैं, जैसे ऊपर वे यूज होते हैं, जैसे ए रिच मैन, ए हैप्पी गर्ल, ठीक है। और आफ्टर ए वर्ब सच एज, कौन कौन सी वर्ब के बाद? जैसे बी के बाद, बिकम के बाद, सीम के बाद, जैसे रवि बिकेम रिच, रवि धनी बन गया था, धनी और धनवान हो गया था। रीटा सीम्स हैप्पी, रीटा दिखाई पड़ रही है, प्रतीत हो रही है, कैसी? खुश दिखाई दे रही है। तो इनके इन वर्ब के बाद, ये वर्ब है, वर्ब के बाद यूज होते हैं। या दूसरी है अपीयर, ठीक है, फील, ये फील है, फी नहीं फील, ऐसे फील, गेट, ग्रो, गेट ग्रो का मतलब बिकम की सेंस में जब यूज होते हैं, ओके। कीप, लुक, लुक का मतलब जब वहां पर अपीयर हो। मेक, ठीक है। स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, जैसे राजू फेल्ट कोल्ड, मतलब राजू को ठंड लग रही थी, यानी ठंड महसूस हो रही थी उसको। ही गोट इम्पेशेंट, वो कैसे गोट का मतलब बिकेम, क्या क्या हो गया था वो? इम्पेशेंट, यानी व्यग्र हो गया था, पेशेंस, उसका पेशेंस खत्म हो गया था। ही मेड हर हैप्पी, क्या मेड, क्या बनाया उसने उसको? मेड का मतलब उसको कर दिया, ऐसे इफेक्ट कर दिया, क्या? हैप्पी यानी खुश कर दिया उसको। द आइडिया साउंड, साउंड का मतलब है लुक, यानी प्रतीत होना, इंटरेस्टिंग। आइडिया कैसे प्रतीत हो रहा है? कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग, दिलचस्प लग रहा है। तो कैसे यूज हुआ है ये? वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, ठीक है। ये तीनों कैसे यूज हुए हैं? वर्ब के साथ। मतलब क्या, किसके बारे में बात करें हम? एडजेक्टिव क्वालिटी की, यानी इनको हम नाउन के आगे लगाकर यूज कर सकते हैं, जैसे रिच हैप्पी को हमने बताया, और वर्ब के बाद जैसे प्रेडिकेट होता है, जैसे पहला सब्जेक्ट होता है और फिर प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट का मीनिंग अधूरा हो तो उस मीनिंग पूरा करने के लिए एडजेक्टिव रखा जा सकता है। तो ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट, क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट, ठीक है। तो नाउन के आगे यूज हो या कंप्लीमेंट के रूप में यूज हो, कौन से? एडजेक्टिव क्वालिटी, ये दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। ऊपर वाले जो मैंने बताया ए से ई तक, तो वो तो केवल एक पोजीशन में यूज होंगे, यानी नाउन के आगे लगकर, इस वर्ब प्लस वाली पोजीशन में यूज नहीं होंगे। इसको क्या लेकिन जो एडजेक्टिव क्वालिटी है वो क्या यूज हो सकते हैं? वर्ब के साथ भी और वर्ब नाउन के आगे भी। अब जो एडजेक्टिव ऐसे यूज होते हैं, इस पोजीशन में यूज है, इन दिस पोजीशन में आर कॉल्ड प्रेडिकेटिव, क्या बोलते हैं इनको? प्रेडिकेटिव कहा जाता है। और जो जिन वर्ब के साथ ये यूज होते हैं प्रेडिकेटिवली, उस उन वर्ब्स को कहा जाता है लिंक वर्ब, क्या बोलते हैं उनको? लिंक वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। लिंक मतलब, लिंक वर्ब का मतलब है जैसे ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या करते हैं? एडजेक्टिव को और इसको लिंक करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मतलब इसको ये वर्ब का को क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि क्या कहता है? ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट का काम क्या होता है? इस सब्जेक्ट को, मतलब नाउन को और इस एडजेक्टिव को आपस में जोड़ना, इनका अर्थ, मतलब अर्थ को जोड़ना। जैसे मैं कहता हूँ राम है और हैप्पी, और है क्या? इज, राम इज हैप्पी, तो इसने क्या किया? जैसा राम हो उसको जोड़ दिया, यहाँ पर राम को और इसको जोड़ दिया, तो इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, राइट। अब क्या बताया मैंने? ए से ई तक का जो मैंने बताया वो प्रकार, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, और इंटरोगेटिव, और आपका पजेसिव, ये जो 5 प्रकार के हैं, ये केवल एक पोजीशन में यूज होते हैं, यानी नाउन से पहले। एडजेक्टिव क्वालिटी है, वो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, एट्रीब्यूट के रूप में भी, यानी नाउन के आगे लगकर भी, और वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए वर्ब के साथ भी, जिसको बोलते हैं प्रेडिकेटिवली, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एक पोजीशन में यूज है, एडजेक्टिव्स यूज्ड इन वन पोजीशन ओनली। कुछ ऐसे आएंगे जो केवल एट्रीब्यूटिवली होंगे,
जैसे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बता, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी आइदर इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन, ठीक है, जैसे नाइस वेदर, वेदर के आगे लगकर यूज हुआ है, और इन प्रेडिकेटिव पोजीशन जैसे द वेदर इज नाइस, दोनों तरीके से यूज हुआ। तो ज्यादातर दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कौन से, तो एडजेक्टिव क्वालिटी, वो 5 प्रकार के नहीं। लेकिन भटकल, लेकिन इफ यू गो नहीं हो सकते, ऐसा करेंगे तो वो गलती मानी जाती है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से सोचना है, इसको थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ठीक है, तो पेशेंस रखिए। तो अब मैं पहला शुरू कर रहा हूं, जो एट्रीब्यूटिवली यूज होंगे, प्रेडिकेटिवली यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, जैसे नंबर 1 का मतलब, पहला पॉइंट बताया, एट्रीब्यूटिव ओनली, ऐसे एडजेक्टिव जो केवल एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं। कौन जैसे दैट वाज द मेन रीजन, दैट वाज द मेन रीजन, तो रीजन नाउन है, उसके आगे लगकर यूज है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दैट रीजन वाज मेन, अब ये वर्ब के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। नोट का मतलब है ऐसा नहीं कर सकते। द स्टोरी इज अटर नॉनसेंस, अटर मतलब बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। तो अटर को मैंने कैसे किया, नॉनसेंस के आगे लगकर यूज है, ऐसा नहीं कहूंगा द द नॉनसेंस इज अटर, ठीक है, द नॉनसेंस इज द नॉनसेंस स्टोरी इज अटर, वो नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, कर ही नहीं सकते। जैसे इनर रिंग रोड, द रिंग रोड इज इनर, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको हम कैसे यूज करेंगे, केवल एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दीज एडजेक्टिव्स आर एट्रीब्यूटिव बट नॉट प्रेडिकेटिव, कौन कौन से बताया, चीफ, एल्डर का मतलब बड़ा, जैसे एल्डर ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर इज एल्डर नहीं बोलेंगे, कैसे होगा, एल्डर ब्रदर, ठीक है। वो बताएंगे दूसरे तरीके से, अगर मैं मेरा भाई मेरे से बड़ा है तो क्या कहते हैं, फिर उसमें एल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर उसमें ओल्डर का करते हैं, वो आगे सिखाएंगे वो कंपैरिजन के अंदर। लेकिन अभी मतलब एल्डर केवल कैसे यूज होगा, एट्रीब्यूटिवली, ऐसा नहीं कह सकते माय ब्रदर इज एल्डर, गलत हो जाएगा, माय सिस्टर इज एल्डर, गलत हो जाएगा, एल्डर सिस्टर कह सकते हैं। इसी तरह से एल्डेस्ट, ठीक है। इवेंचुअल, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब अर्लियर, पहले वाला, ठीक है। इंडोर, इनर, मेन, जैसे ऊपर बताया। मियर, मियर का मतलब जैसे ये मतलब ओनली, मियर चाइल्ड का मतलब ओनली है चाइल्ड, केवल बच्चा ही तो है, ऐसे जब बोलते हैं। या और ओनली, आउटडोर, आउटर, प्रिंसिपल, जिसका प्रिंसिपल का मतलब क्या हो, मेन, ठीक है, मुख्य। जब प्रिंसिपल का मतलब अध्यापक वगैरह, मतलब मुख्य अध्यापक, उसमें सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जब प्रिंसिपल का अर्थ क्या हो, मेन, यानी मुख्य, मुख्य। सियर, सियर का मतलब जो कंप्लीट हो। सोल, सोल का मतलब जो ओनली हो। अपर, अटर, अटर का मतलब जो कंप्लीट हो। तो क्या नहीं करेंगे, इनको केवल हम एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे, यानी नाउन के आगे लगकर यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नाउन पहले हो जाए और फिर वर्ब आए और फिर कंप्लीमेंट के रूप में इनको यूज करें, नहीं हो सकता। जैसे बताया, जैसे कहेंगे द मेन रीजन, ये नहीं कह सकते द रीजन वाज मेन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने वाज प्लस हमने वर्ब लगाया, ये नहीं कर सकते इनके साथ, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें कुछ ऐसे हैं, उनका ध्यान रखिए, तो इसमें कुछ खास बात ध्यान रखनी है। जैसे लिटिल के बारे में बताया, लिटिल इज मोस्टली एट्रीब्यूटिव, ठीक है, मोस्टली एट्रीब्यूटिव। जैसे ए लिटिल, या हम ए लिटिल कॉटेज भी कह सकते हैं और स्मॉल कॉटेज भी कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल यूज हो सकता है आपका एट्रीब्यूटिव, द कॉटेज इज लिटिल, द कॉटेज इज स्मॉल, ऐसा नहीं कहेंगे द कॉटेज इज लिटिल, वो नहीं कर सकते। मीनिंग वही है, एट्रीब्यूटिव दोनों का कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिकेटिवली यूज करना हो तो केवल स्मॉल यूज करेंगे, सेम अर्थ है। आगे सेम के बारे में बताया, सेम कैन नॉट बी प्रेडिकेटिव एक्सेप्ट विद दी, जब तक इसके आगे दी नहीं आए इसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आई हैड द सेम एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस के आगे यस, माई एक्सपीरियंस वाज सेम नहीं कहेंगे, अगर ये दी नहीं हो तो ये गलत हो जाएगा। यस माई एक्सपीरियंस वाज सेम करेंगे, गलत हो जाएगा, दा के साथ कर सकते हैं, माई एक्सपीरियंस वाज द सेम, माई एक्सपीरियंस वाज द सेम। शालू गौतम, ओके, गुड इवनिंग बच्चे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो शालू या जो भी देख रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, रिपीट करने के लिए कह सकते हैं।
ओके, और आप एग्जाम्पल देने के लिए कह सकते हैं। ओके, तो पर्पज यही है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। नेक्स्ट, ये मैंने बताया लिटिल के बारे में बताया कि लिटिल तो केवल एट्रीब्यूटिवली यूज होगा, लेकिन उसी अर्थ में स्मॉल होता है। स्मॉल दोनों तरीके से यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पर बताया। सेम मैंने बताया यूज नहीं होगा प्रेडिकेटिवली, बिना दी के, दी लगाकर कर सकते हैं। अब ये नाउन, कई बार क्या होता है एक नाउन आ जाता है, जैसे ना आपके इसमें कहते हैं क्रिकेट बॉल। अब क्रिकेट नाउन है, बॉल भी नाउन है, तो एक नाउन आगे लगकर यूज हो सकता है एडजेक्टिव की तरह से। जैसे देखिए टेनिस, टेनिस क्लब, टेनिस बॉल भी हो सकते। वाटर पाइप, वाटर भी नाउन है, पाइप। आफ्टरनून टी, तो ये आफ्टरनून भी नाउन है। तो नाउ एक नाउन के आगे दूसरा नाउन उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव तरह से यूज होता है, तो केवल एट्रीब्यूटिव के रूप में यूज हो सकता है। लेकिन इसके बारे में और पता, अगर मेटल के बारे में बताता हूं, बट नाउन्स जो नाउन जिससे बने हुए हैं, ये सेइंग दैट व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, किससे बना हुआ है, तो वो दोनों पोजीशन में। जैसे देखिए इसके अंदर मेटल पाइप, इट इज ए मेटल पाइप, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, द पाइप इज मेटल, ठीक है। जो क्योंकि इट इज ए गोल्ड, गोल्ड रिंग, इट इज ए गोल्ड रिंग, द रिंग इज गोल्ड, द रिंग इज गोल्ड, दोनों तरीके से कह सकते हैं। ओके, अब वो एडजेक्टिव्स हैं जो केवल प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होते हैं। यानी वो नाउन के आगे लगकर यूज नहीं होते, ध्यान रखना। अगर ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, यानी ये प्रेडिकेटिव ओनली। प्रेडिकेटिव का मतलब है, जैसे ये नाउन है, यहां पर वो एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकती इसको, प्रेडिकेटिव को। जो प्रेडिकेटिव है वो आगे नाउन के आगे लगकर यूज नहीं होता। वो कैसे यूज होगा, यहाँ नाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में, या फिर वर्ब होगा, और फिर यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, कि ये ठीक माना जाता है। कौन कौन से हैं वो, ये बताए गए हैं नीचे। जैसे देखिए, द चिल्ड्रन वर सून एस्लीप, जल्दी सो गए थे, जल्दी नींद में चले गए थे। इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं द एस्लीप चिल्ड्रन, यानी नाउन के आगे लगाकर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये बताया। द मैनेजर सीम्ड प्लीज्ड विद द सेल्स फिगर, ठीक है। तो सीम्ड वर्ब के साथ यूज है, प्लीज्ड मैनेजर नहीं कहा। ओके, इसे द वन पर्सन वाज इल, ठीक है, वन पर्सन वाज इल, पर्सन नहीं कहा, वाज वन पर्सन वाज इल एंड कुडंट कम। तो ये कैसे यूज हुए हैं, प्रेडिकेटिवली, वर्ब के साथ। आप देखें वर्ब के साथ यूज हुआ है, यहाँ पर सीम्ड के बाद यूज हुआ, यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हुआ, वाज के बाद। जैसे बी के रूप है ना, मैंने बताया बी का मतलब प्रेजेंट में इज आ रहा है, वो होता है पास्ट में वाज वर होता है। तो ये कंप्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। दीज एडजेक्टिव्स आर प्रेडिकेटिव बट नॉट एट्रीब्यूटिव। कौन कौन से, अब देखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कौन से हैं, सम वर्ड्स विद प्रीफिक्स ए, जो ए के आगे प्रीफिक्स है, जैसे स्लीप के आगे एस ए लगा हुआ है, स्लीप। वेक के पे आगे लगा है अवेक, लाइव के बाद ए लगा अलाइव, ठीक है। अफ्रेड, अशेम्ड, अलोन, अलाइक, ये ए जोड़कर बने हैं ये। तो जो जितने भी ऐसे एडजेक्टिव हैं वो प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, जो फीलिंग को बताते हैं, जैसे प्लीज, ग्लैड, कंटेंट, संतुष्ट, अपसेट। ये फीलिंग, जो मूड को बताते हैं, ये भी कैसे यूज होते हैं आपका, प्रेडिकेटिवली। और सम वर्ड्स डू विद हेल्थ, जो हेल्थ के बारे में बताते हैं, जैसे वेल, फाइन, इल, अनवेल। ये कैसे यूज होंगे, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ यहाँ पर यूज होंगे। इसको बोलते हैं, जो एडजेक्टिव यहाँ आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से, जो ए प्रीफिक्स लगा हो जिसमें में, या तो बताते फीलिंग को बताते हो, जो हेल्थ के बारे में बात करते हो। नेक्स्ट, जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैनी ऑफ दीज एडजेक्टिव्स कैन बी एट्रीब्यूटेड इफ, जो ऊपर एडजेक्टिव्स हैं उनमें से ज्यादातर
ये एट्रीब्यूटिव यूज हो सकते कब, शर्त बताया, इफ दे आर मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, यानी जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा उसको एडवर्ब कहा जाता है। अगर ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रही हो इनको तो कर सकते, जैसे देखिए द वाइड अवेक चिल्ड्रन, अवेक चिल्ड्रन तो नहीं आएगा लेकिन वाइड लगा दिया ना, ये यहाँ पर एडवर्ब आ गया तो कर सकते हैं। प्लीज कस्टमर नहीं बोलते हैं, एन एक्सट्रीमली प्लीज्ड कस्टमर, एक्सट्रीमली एडवर्ब आ गया, तो एडवर्ब के द्वारा जब ये मॉडिफाई हो जाते हैं तब ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो जाते हैं। पहला नोट ये बताया। दूसरा नोट क्या बताया जो ध्यान में रखने वाली बात है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या बताया, there is sometimes a word that we can use attributively instead of one with the prefix a, जो a वाले ऊपर किए ना हमने, asleep, afraid वगैरह, उसके उसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है, दूसरा वर्ड होता है जो बिना ए का होता है, उसी मीनिंग का, उसको यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए asleep के बदले हम क्या यूज करते हैं, स्लीपिंग यूज कर सकते हैं, स्लीपिंग चाइल्ड, ठीक है। ये अल्टरनेट है इसका, मतलब ये ना करें, ये तो गलत हो जाएगा, तो उसके बदले दूसरा किसी तरह से लाइव, अलाइव पर्सन नहीं बोल सकते, ये लिविंग पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अफ्रेड एनिमल नहीं कह सकते लेकिन द फ्राइटेंड एनिमल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताया, समटाइम्स ए वर्ड दैट वी कैन यूज एट्रीब्यूटिवली इंस्टेड ऑफ वन विद एफिक्स ए, जो ए के अलावा दूसरा शब्द होता है जो उसी का मीनिंग रखता है, वही मीनिंग रखता है, तो उसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हैं जैसा इसमें बताया। अब कुछ ऐसे हैं, अगला क्या बताया, देर आर ऑल्सो अदर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स विच वी कैन यूज एट्रीब्यूट, जो फीलिंग्स का बताया ना, फीलिंग को बताने वाले यहाँ पर आता है, प्लीज्ड, ठीक है, ग्लैड, कंटेंट वगैरह, अपसेट वगैरह, उन इनके अलावा दूसरे शब्द हैं जो फीलिंग को बताते हैं, जिनको हम कर सकते हैं, जैसे सेटिस्फाइड या कंटेंटेड, कंटेंट के बदले हम सेटिस्फाइड कह सकते हैं, कंटेंटेड कह सकते हैं, जैसे ये सेटिस्फाइड कस्टमर या कंटेंटेड कस्टमर, लेकिन ये नहीं कहेंगे प्लीज कस्टमर या कंटेंट कस्टमर। नेक्स्ट, सी पॉइंट, बी तक हो गया ना, सी पॉइंट से प्लीज, ग्लैड एंड अपसेट, इनके बारे में ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकते हैं कब, जब ये डायरेक्टली लोगों को रेफर ना कर रहे हो, पर्सन को रेफर ना कर रहे हो। जैसे देखिए ये प्लीज्ड एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्लीज पर पीपल नहीं है, प्लीज्ड बॉय नहीं है, प्लीज्ड कस्टमर नहीं है, हाँ एक्सप्रेशन भी उनका व्यक्ति का है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली व्यक्ति को नहीं रेफर कर रहा, इसलिए तब यूज कर सकते हैं। द ग्लैड न्यूज कुछ आदमी को ही करती है, लेकिन डायरेक्टली ग्लैड मैन, ग्लैड पर्सन, ग्लैड पीपल नहीं लिखा हुआ। द अपसेट स्टोमक, स्टोमक भी आदमी के मतलब परेशान करता हो, किसको अफेक्ट आदमी होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इसलिए अपसेट स्टोमक इसमें ये कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्टली पर्सन को, पीपल को उसमें रेफर नहीं कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं, प्लीज्ड, ग्लैड, अपसेट यूज हो सकते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट, पहला क्या मैंने बताया कि केवल एट्रीब्यूटिवली यूज हो, दूसरा क्या बताया जो केवल प्रेडिकेटिवली यूज हो, उनके कुछ मैंने जो अल्टरनेटिव बता दिए। अब तीसरा वो कौन सा है, आप देखें थर्ड में, डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट पोजीशन, यानी एट्रीब्यूटिव के रूप में यूज करते हैं तो अलग पोजीशन में है, और इसमें प्रेडिकेटिव में करेंगे तो अलग मीनिंग है, ठीक है। तो अब देखिए अगर रियल को हम यूज करते हैं एट्रीब्यूटिव, जैसे रियल है तो डिग्री को बताता है, रियल का मतलब है भाई वाक्य में ये हीरो है, मतलब उसकी डिग्री बताते हैं, मतलब बहुत ऊंची क्वालिटी का हीरो है। लेकिन मतलब इसमें अगर हमने कहना हो कि वो फॉल्स नहीं है, यानी असली है, नकली नहीं है, ठीक है, उस सेंस में यूज करना हो तो वो दोनों तरीके से यूज होता है, रियल वुड यानी असली लकड़ी, ये होता है ना जैसे देखने में लकड़ी जैसा पेंट करके लकड़ी ना हो, ठीक है, वो रियल नहीं होता, वाट, लेकिन वो लकड़ी है वाक्य में, ठीक है, और कुछ नहीं है, वो रियल में ही लकड़ी है, तो क्या बोले, रियल वुड, और द वुड इज रियल, दोनों तरीके से कह सकते हैं, नॉट फॉल्स के रूप में, दोनों एट्रीब्यूटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव, लेकिन डिग्री के रूप में यूज करना केवल एट्रीब्यूटिव। इसी तरह से परफेक्ट, पर ए परफेक्ट इडियट, मतलब ये पूरा का पूरा ये बेवकूफ है ये, ठीक है, तो उसमें डिग्री के रूप में यूज है, कितना बेवकूफ है, पूरा, ठीक है, उस सेंस में यूज करेंगे तो केवल एट्रीब्यूटिवली, लेकिन एक्सीलेंट के सेंस में यूज होगा परफेक्ट, तो दोनों तरीके से यूज हो सकता, परफेक्ट डे, ये कि मैंने एट्रीब्यूटिवली यूज किया, और द डे वाज परफेक्ट, ये मैंने प्रेडिकेटिवली यूज किया। पुअर, अगर
पुअर का मतलब है जैसे पुअर बॉय अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है उसका, तो ये अनफॉर्चुनेट है। क्या है? अनफॉर्चुनेट, सिंपेथी के लिए। यू पुअर थिंग मतलब तुम बेचारे। ठीक है, तो उस सेंस में केवल ये एक्टिविटीवली यूज होगा। लेकिन गरीब के लिए अगर यूज करना हो, हैविंग लिटिल मनी, तो पुअर पीपल भी कह सकते हैं और द पीपल आर पुअर, दोनों तरीके से कह सकते हैं। यानी एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि उसमें जो नीचे दे रखे, एट्रीब्यूटिवली अलग मीनिंग है, प्रेडिकेटिवली मीनिंग ही अलग है। जैसे देखिए, ए सर्टेन एड्रेस, ए स्पेसिफिक एड्रेस, खास एड्रेस, पक्का। और आई एम सर्टेन का मतलब है आई एम श्योर। ठीक है, द प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब है अभी हाल की सिचुएशन, और आई वॉज प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित, मैं उपस्थित था। ठीक है, यानी मैं था वहां पर। नेक्स्ट है ए लेट बस। ए लेट बस का मतलब है कि जो रात को चलती है। ठीक है, नियर द एंड ऑफ द डे, जब दिन पूरा खत्म होने वाला, जैसे लेट बस, जैसे कोई रात को 11 बजे बस चलती है, उसको क्या बोले? लेट बस। और अब किसी जैसे अब कहते हैं लेट प्राइम मिनिस्टर, लेट प्रेसिडेंट, उसका मतलब डेड, जो अभी नहीं है। द लेट प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? जो अभी नहीं है, जो मतलब स्वर्गवासी, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर इसको प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है द बस वाज लेट, यानी नॉट ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम। ठीक है, एक पॉइंट और है बस। ठीक है, आज के लिए और देख लीजिए। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ब्यूटीफुल डांसर, यानी डांसर के आगे ब्यूटीफुल लगा हुआ है। तो इसका जब ये इस तरीके से यूज होता है तो इसका मतलब है ये एक्शन को बताता है। ये डांसर को वह नहीं कर रहा है, बल्कि किस तरीके से डांस करता है ये बताता है, यानी उसका डांस ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये बताया इन फ्रेजेस लाइक ए ब्यूटीफुल डांसर, एन इंटरेस्टिंग राइटर, एन हैवी स्मोकर, ए फ्रीक्वेंट विजिटर, एन ओल्ड फ्रेंड, द एडजेक्टिव यूजुअली मॉडिफाइज द एक्शन नॉट द पर्सन। जैसे देखिए, सी इज ए ब्यूटीफुल डांसर, मतलब इसका मतलब क्या, हर डांसिंग इज ब्यूटीफुल। लेकिन जब हम कहते हैं द डांसर इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या है? द डांसर इज ए ब्यूटीफुल पर्सन। क्लियर? इसी तरह से ही वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर, मतलब हिज विजिट्स वर फ्रीक्वेंट। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ये था आपका आज का चैप्टर, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। बहुत कुछ है एडजेक्टिव के अंदर। एडजेक्टिव से अब क्या है, ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ द। ऑर्डर का मतलब है कि अगर कई एडजेक्टिव होते हैं तो उनकी सीक्वेंस क्या रहती है, किसको किस ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, और फ्रेज एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं, क्लास एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं, और कहाँ पर उनकी पोजीशन रहती है, ये अगला चैप्टर रहेगा, अगली क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरों को भी फायदा मिले उसके लिए शेयर कर दीजिए। और जुड़े रहिए मेरे साथ। टाइम चेंज किया है क्योंकि सुबह 9 बजे कई बार मैं बिजी रहता हूँ, स्टूडेंट भी रात संडे के दिन उठते नहीं हैं, तो मैंने थोड़ा सा शाम को करते हैं, इसलिए मैं 9 बजे के बजाय आज मैंने 5 बजे किया है। तो ऑलमोस्ट हम इवनिंग में करेंगे। नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।